नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 अप्रैल मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विन्नी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ईरान और इजराइल तनाव का पड़ने लगा असर, अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार ने टाल दिया भारत दौरा। 22 अप्रैल को दिए जाएंगे पद्म पुरस्कार। पेपर मिसिंग मामले में 23 केंद्राधीक्षक को दिया नोटिस, प्रिंटिंग प्रेस मालिक से भी मांगा जवाब। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती को बड़ा झटका, राजस्थान में बचे 2 विधायकों ने भी पार्टी छोड़ दी। लूणकरणसर में खेत में जमीन धंसी, सड़क और पेड़ भी गड्ढे में। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। ईरान और इजराइल के बीच फैले तनाव का असर अब भारत तक दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन इसी सप्ताह भारत आने वाले थे, लेकिन अब उन्होंने इस तनाव के चलते अपने दौरे को टाल दिया है। इस साल यह दूसरा मौका है जब जैक सुलिवन ने अपने भारत दौरे को स्थगित किया है। पद्म पुरस्कारों के वितरण को लेकर राष्ट्रपति भवन में 22 अप्रैल को समारोह आयोजित होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से देश के चुनाव आयोग को इसकी सूचना दे दी गई है। आदर्श आचार संहिता को लेकर अधिकारियों ने कहा कि पुरस्कार पहले ही घोषित हो चुके हैं, इसलिए किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होता है। इस साल पद्म पुरस्कार विजेताओं में 132 जानी मानी हस्तियां शामिल हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा के प्रश्न पत्रों के मुद्रण और पेपर मिसिंग होने की सूचना ग्रुप में जारी कर गोपनीयता भंग करने के मामले में बोर्ड प्रशासन ने ब्यावर के जिला शिक्षा अधिकारी और 23 केंद्राध्यक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को बिना नाम सामने लाए नोटिस जारी किया गया है। मालूम हो कि 10वीं बोर्ड परीक्षा में पेपर मिसिंग हुए थे। इसके अलावा अलग अलग सीरीज के प्रश्न पत्र और क्रमांक बीच में से गायब मिले। लोकसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका लगा है। राजस्थान के 2 बसपा विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है। दोनों विधायक शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। बसपा के सादुलपुर विधायक मनोज नियांगली और धौलपुर के बाड़ी के विधायक जसवंत गुर्जर ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। बीकानेर के लूणकरणसर में मंगलवार सुबह खेत में अचानक जमीन धंस गई। करीब 30 से 40 फीट तक धंसी जमीन को देखने प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। अभी कारण स्पष्ट नहीं हुआ है कि अचानक ये जमीन क्यों धंस गई। जमीन एक खेत में धंसी है, ऐसे में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। लूणकरणसर के सहजरासर गांव के पास एक खेत में किसान सुबह पहुंचा तो उसने देखा कि करीब 1 बीघा जमीन धंस गई है। उबड़ खाबड़ जमीन, कहीं छोटे छोटे टीले तो बीच में से टूटकर नीचे तक धंस गए हैं। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहां से जमीन नीचे चली गई है। रेत होने के कारण कटाव भी साफ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिन में तीसरी बार बिहार आए हैं। पीएम विशेष विमान से गया एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। यहां से गांधी मैदान जाएंगे। आज गया और पूर्णिया में पीएम मोदी की चुनावी सभा है। गया में मंच पर पशुपति पारस, एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी, उनके बेटे और मंत्री संतोष सुमन, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, वजीरगंज विधायक वीरेंद्र सिंह मंच पर आ चुके हैं। समर्थक भी पहुंचने लगे हैं। पीएम पूर्णिया में 10 साल बाद चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने के आरोप में 2 जनों को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार देर रात मुंबई क्राइम ब्रांच ने गुजरात के भुज से दोनों को अरेस्ट किया। इनकी पहचान विक्की साहेब गुप्ता और सागर श्री जोगेंद्र पाल के तौर पर हुई है, जो बिहार के रहने वाले हैं। इन्हें आज मुंबई लाया जाएगा। इन दोनों ने सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे फायरिंग की थी। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने नई पहल करते हुए पूर्व सैनिकों को सरकारी शिक्षक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि पूर्व सैनिकों को अब बीएड डिग्री के बराबर दर्जा दिया जाएगा। कोटा के रामगंज मंडी में एक सभा के दौरान सोमवार को शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व सैनिकों को मेरिट और आरक्षण के आधार पर शिक्षक बनाया जाएगा। सैनिकों की आकस्मिक मौत होने पर, शहीद होने पर वीरांगनाओं और आश्रितों को अनुकंपा में सरकारी नौकरी दी जाएगी। दिल्ली में शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी ने एक और आरोपी को अरेस्ट किया है। उसकी पहचान चरणप्रीत सिंह के रूप में हुई है। चरणप्रीत ने 2022 गोवा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का फंड मैनेज किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चरणप्रीत को 12 अप्रैल को हिरासत में लिया गया था और अगले दिन उसे कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उसे 18 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी की इस मामले में यह 17वीं गिरफ्तारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सहित 16 लोगों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
जोधपुर में आज भक्ति और शक्ति का पर्व चैत्र नवरात्र का 8वां दिन होमाष्टमी के रूप में श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। शहर के मंदिरों में हवन पूजन के साथ ही दुर्गा सप्तशती के पाठ आदि अनुष्ठान भी हो रहे हैं। वहीं घरों में महागौरी पूजन के बाद छोटी कन्याओं का देवी स्वरूप में महापूजन भी किया जा रहा है। शाम को मंदिरों में जागरण भी होंगे। महिला मंडली की ओर से मंदिर में भजन कीर्तन किए जा रहे हैं और सुबह से ही मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगे हैं। माता के मंदिर में मत्था टेक कर भक्तों ने मनोकामनाएं मांगी। झारखंड की राजधानी रांची में मंगलवार को ईडी ने एक बार फिर छापा मारा है। जमीन घोटाले से जुड़े मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के एक नेता अंतु तिर्की के घर समेत 9 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। ईडी की अलग अलग टीमें रांची के तुपुदाना, बरियातू, मोहराबादी और पंडरा इलाके में छापेमारी कर रही हैं। इसी मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अरेस्ट हो चुके हैं। वे फिलहाल जेल में हैं। उन्हें इसी मामले में मुख्यमंत्री पद गंवाना पड़ा था। हिमाचल प्रदेश के ऊना में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कई घंटों बाद आग पर काबू पाया गया। जब तक आग बुझ पाती तब तक 1 करोड़ रुपए का सामान जलकर खाक हो गया था। आग के समय फैक्ट्री में 10 मजदूर मौजूद थे, लेकिन किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 26 नक्सलियों ने सोमवार को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर एक इनामी सहित 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये किस्टाराम, भैरमगढ़, मलांगेर और कटे कल्याण एरिया कमेटी में सक्रिय थे। सभी नक्सली बंद के दौरान रोड खोदना, पेड़ काटना, नक्सली बैनर पोस्टर लगाने आदि की घटनाओं में शामिल थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को छिंदवाड़ा में रोड शो करेंगे। शाह 8 दिन में दूसरी बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। वे रथ पर सवार होकर गल्ला बाजार, कमानिया गेट, गोलगंज, मन्ना महाराज मेन रोड होते हुए नगर शक्ति पीठ श्री बड़ी माता मंदिर, छोटी बाजार पहुंचेंगे। शाह नगर शक्ति पीठ श्री बड़ी माता मंदिर पहुंचकर बड़ी माता जी के दर्शन करेंगे। वे यहां पूजा अर्चना भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री नाइट स्टे छिंदवाड़ा में ही करेंगे। झीलों की नगरी उदयपुर में 28 अप्रैल से उदयपुर डांस फेस्टिवल का आयोजन होगा। दूसरे सीजन में राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, कथक सहित सांस्कृतिक नृत्यों की प्रस्तुति होगी। इसमें शहर की प्रतिभाएं अपना हुनर सबके सामने रखेंगी। उदयपुर शहर के शोभागपुरा 100 फुट रोड स्थित अशोका पैलेस में होने वाले फेस्टिवल की सभी तैयारियां करीब पूरी हो चुकी हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।